आपने चिकन चिल्ली, चिकन दाना और चिकन क्रिस्पी जैसी टेस्टी आइटम तो बहुत खाई होगी, पर आपने क्या कभी मटन दाना खाए हैं? तो आज मैं आपको सबसे आसान तरीके से और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में मटन दाना की रेसिपी बनाना सिखाऊंगा। मेरी फुल 100% गारंटी है कि आप एक बार इस रेसिपी को घर पे बना के खा लोगे तो हर बार यही रेसिपी बनाना पसंद करोगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए ये इंटरेस्टिंग सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मटन दाना बनाने के लिए हम मटन लेंगे। हमारा टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए मैंने मटन को पहले से बॉईल कर लिया था, यानी कि उबाल लिया था। तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने मटन को कैसे उबाला था। तो सबसे पहले मटन को मैंने अच्छे से पानी से धो लिया था। उसके बाद मटन को कुकर में डाल दिया। कुकर में डालने के बाद 4 से 5 गिलास जितना पानी डाल दिया था। पानी के बाद मैंने आधा चम्मच जितना हल्दी पाउडर और आधी चम्मच जितना नमक डाल दिया था। उसके बाद कुकर का ढक्कन हटा के 8 से 9 सीटी बजने तक लो फ्लेम पे मैंने रखा था। तो हमारा मटन अच्छे से पक गया था। आपको मटन को बॉईल करते टाइम इस बात का अच्छे से ध्यान रखना है कि मटन ज़्यादा गल ना जाए। अप्रॉक्स 8 से 9 सीटियाँ बजने तक लो फ्लेम पे इसको बॉईल करना है। जब मटन बॉईल हो जाए तब उसमें से पानी निकाल लेना है और पानी निकाल लेने के बाद इसको एक ऐसे बड़े बर्तन में निकाल लेना है। यहाँ पे आप जब मटन को इस बर्तन में डालोगे तब मटन में से अच्छे से पानी निकाल के ही डालिएगा। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि थोड़ा सा पानी भी रह जाएगा तो मसाले अच्छे से चिपकेंगे नहीं। अब हम इसको बहुत ही अच्छे मसालों में भिगोएंगे, जिससे मटन दाना खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो मैंने यहाँ पे चिकन दाना बनाने का रेडीमेड मसाले का पैकेट आता है, उसमें से 2 चम्मच जितना इसमें डाल दिया है। ये मसाले को मच्छी का मसाला भी बोला जाता है, तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। चिकन दाना का मसाला ना मिले तो मच्छी दाना का भी यूज़ कर सकते हो। आपको ये बाज़ार में बड़ी आसानी से मिल जाएगा। अगर बहुत ढूंढने के बाद भी आपको ये मसाला ना मिले तो आप क्या कीजिएगा कि 1 चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जितना नींबू का जूस, आधी चम्मच जितना धनिया पाउडर, आधी चम्मच जितना नमक और 1 चम्मच जितना चाट मसाला डाल देना है। तो फिर ये चिकन दाने का मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो बताया है वो डाल दीजिएगा। आपको अच्छा सा इसका जैसा ही टेस्ट मिल जाएगा, पर हो सके तो बाजार में से ले लेना, वही अच्छा रहेगा। अब ये मटन दाना खाते ही मुंह में चटका लगे इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 चम्मच जितना चाट मसाला डाल दिया है। चाट मसाले के बाद आधी चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर डाल देना है। लाल मिर्च के बाद 1/4 चम्मच जितना नमक डाल देना है। आपको ऐसा लगेगा कि मैंने नमक इतना क्यों कम डाला है, तो हमारे चिकन दाना के मसाले में पहले से ही नमक था, इसलिए मैंने यहाँ पे 1/4 चम्मच जितना ही नमक डाला है। अब इसमें 1 नींबू का रस डाल देंगे। नींबू के बाद 2 से 3 चम्मच जितना बेसन डाल देना है। दोस्तों, बेसन डालने की वजह से मटन दाना बाहर से अच्छे से क्रिस्पी बनेंगे, तो इसके लिए मैंने बेसन डाला है। अब इन सबको अच्छे से मिला लेना है। दोस्तों, बेसन डालने की वजह से सारा मटन ड्राई हो गया है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 से 4 चम्मच जितना दही का पानी डाल दिया है। अगर आपके पास दही का पानी नहीं है तो आप रेगुलर पानी भी डाल सकते हो। आप जो भी डालो आपकी मर्जी है, पर ज़्यादा नहीं डालना है, बहुत ही कम डालना है। बस मटन पे अच्छे से मसाले चिपक जाए उतना ही डालना है। ऐसे करके सबको अच्छे से मिला लेना है। सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया है, तो अब इसको 10 मिनट के लिए साइड में रख देना है। जब तक मैंने मटन को साइड में रख दिया है तब तक हम एक कढ़ाई में तेल गर्म करने के लिए रख देंगे, जिससे हम मटन दाना फ्राई कर सकेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब हम मटन को फ्राई करने के लिए डाल देंगे। मटन को 20 से 30 सेकंड तक कुछ भी नहीं करना है, ऐसे ही फ्राई होने देना है। जैसे ही 30 सेकंड जितना टाइम हो जाए कि आपको तुरंत जारे की सहायता से मटन को अच्छे से पलटा देना है, यानी कि आपके पास करछी हो तो भी चलेगा। अच्छे से मिक्स करके दूसरी साइड को पकाना है। मैंने इस मटन को 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई किया है, तो मटन अच्छे से बाहर से क्रिस्पी हो गया है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। क्योंकि हमने मटन को तो बॉईल कर लिया था, इसके लिए मटन को पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस अच्छे से क्रिस्पी हो जाए उतनी देर तक ही इसको पकाना है।
मटन दाना निकाल लेने के बाद तेल को अच्छे से 1 मिनट तक गर्म होने देना है। उसके बाद ही आपको दूसरे बचे हुए मटन दाना को फ्राई करने के लिए डालना है, क्योंकि तेल अच्छे से गर्म नहीं होगा तो मटन दाना तेल पी लेंगे। तो उसके लिए आपका तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए। अगर इनकेस आप मटन तेल में डालो तब तेल के छींटे उड़े तो आप इसके ऊपर ढक्कन लगा सकते हो। दोस्तों, आपको मटन दाना की इतने आसान तरीके से बनाई हुई रेसिपी कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो आज ही आप इस रेसिपी को बना के ट्राई कीजिए। जब भी आप इस रेसिपी को घर पे बनाओ तब इसको टेस्ट करके मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी सीखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नई मज़ेदार रेसिपी के वीडियो के साथ।